हमने सुना पिछले हफ्ते बाइबल पवित्र वचन में कि प्रभु यीशु ने जब यरूशलेम से गलील तक जाना था तो वो सामरिया से होकर निकले, और जब यूहन्ना 4 उसकी 43 वर्ष को पढ़ते हैं तो परमेश्वर गलील पहुंच गए। परमेश्वर जी गलील पहुंचे और 2 दिन रुके वहां पे। ये बहुत अद्भुत था। सामरिया में परमेश्वर 2 दिन रुककर गलील पहुंच चुके। ये अद्भुत था क्योंकि कभी कितने हजारों सालों में कभी ऐसे ना हुआ था। क्या लिखा हुआ है 43? 2 दिनों तो बाद यसू उथों विदा होके गलील ਨੂੰ चलिया गया। हाँ, 2 दिन परमेश्वर कहां रुके? सामरिया के अंदर, और फिर परमेश्वर गलील को चले गए। फिर आगे ਪਹਿਲਾਂ यसू ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ हाँ ਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਸੂ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜੋ ਯਸੂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। यही हमने लास्ट वीक देखा कि परमेश्वर यीशु मसीह जब गलील पहुंचे तो लोगों ने स्वागत किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु ने यरूशलेम में फसह का जो त्योहार था उस पे कुछ ऐसा किया कि गलील के लोगों ने परमेश्वर का स्वागत किया। पहले कभी नहीं था ऐसे नहीं था कि लोग स्वागत करें, ना करते थे, लेकिन कुछ ऐसा परमेश्वर ने किया कि लोगों ने स्वागत किया प्रभु यीशु का। तो फसह का जो त्योहार था उस पे ऐसे किया तो क्या हुआ वहां पे यरूशलेम में? लिखा जब परमेश्वर यरूशलेम में थे तो फसह के त्योहार पे कुछ ऐसा किया कि उनका स्वागत किया गया। और जब यूहन्ना 2 उसकी 13 को देखते हैं तो क्या हुआ यरूशलेम में? ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆ ਗਿਆ। हाँ, यरूशलेम ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਗਿਆ। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆ प्रभु ਗਿਆ। यीशु फसह के त्योहार पे वो यरूशलेम गए और यरूशलेम में यरूशलेम ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਗਿਆ। पवित्र भवन के अंदर गए। ये सिंपल लिखा हुआ है लेकिन बहुत गहरा है, बहुत गहरा लिखा हुआ है। फसह का त्योहार क्या है? जो त्योहार के बारे में लिखा हुआ यहूदियों का सबसे बड़ा त्योहार फसह का त्योहार क्या है? ये जितने लोगों को पता है वो हाथ ऊपर करें। जिनको पता है फसह का जो त्योहार है वो है क्या? और यहूदियों में बहुत बड़ा, सबसे बड़ा त्योहार है ये। फसह का त्योहार क्या है? पहले इसको आपने देखना है, सीखना है। अगर हम कूच की किताब पढ़ते हैं 12 चैप्टर और 21 से लेकर 27 तक, इसको नोट भी करना है आपने, ध्यान से सुनना भी है और सिर्फ सुनते जाना है पहले, ताकि आपको समझ आए
परमेश्वर आज आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? जो फसह का त्योहार था, एक बड़ा दिन, जैसे हम आज क्रिसमस मनाते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने आज्ञा दी हुई थी ये त्योहार मनाने के लिए। और ये इतना महत्वपूर्ण था कि सभी यहूदियों को हिदायत होती थी ये कि आपने हैकल में जाना है और इस त्योहार को मनाना है। क्या लिखा हुआ है? कूच ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 21 ਵਚਨ ਤੋਂ, ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੋ ਅਤੇ ਪਸਾ ਲਈ ਵੱਢੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੂਫੇ ਦੀ ਗੁੱਛੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡੁਬੋ ਕੇ ਸੇਰੂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਬਾਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੰਘੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਰੂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਬਾਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ। ये क्या लिखा हुआ है? जब परमेश्वर के लोग गुलाम थे फिरौन के राजे के नीचे, तो परमेश्वर ने एक दिन ठहरा दिया कि आज मैं इनको निकाल लूंगा। ये उस वाक्य को बताया जा रहा है कि कैसे वहां से निकाले गए, कैसे परमेश्वर ने निकाला और वो क्या क्या हिदायतें थी। हाँ जी, आगे पढ़ो। ਅੱਜ 24 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ। ये परमेश्वर ने कहा इस रीत को, इस विधि को आपने सदा ही मनाना है। इस रीत को, किसको? फसह का त्योहार, जिस दिन इजरायलियों को निकाला गया फिरौन राजे के हाथों से, जो उन पे अत्याचार करता था। परमेश्वर ने जिस दिन उनको निकाला, उस दिन को परमेश्वर ने कहा इसको लगातार मनाना है। अपने बच्चों को भी बोलना कि इस त्योहार को, फसह के त्योहार को लगातार आपने मनाना है। हाँ जी, आगे क्या लिखा है? ਅੱਜ 25 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੜੋ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਰਿਓ। इस रीति को जरूर मनाया करो, फसह के त्योहार को। इसीलिए प्रभु यीशु यरूशलेम में थे तो वो हैकल में गए। क्यों? क्योंकि जहां जहां भी पूरी दुनिया में इजरायली, कहीं भी अगर यहूदी रहते थे तो उनको हिदायत होती थी इस दिन को आपने पहुंचना है यरूशलेम में, क्योंकि वो फसह का दिन था। आगे ਅੱਜ 26 ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਓ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪਸਾਹ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਜਦ ਉਸਨੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। हाँ, ये परमेश्वर की दया का दिन है, परमेश्वर के छुड़ाने का दिन है, यहूदियों को निकालने का दिन है, इजरायलियों को निकालने का दिन है, परमेश्वर का बड़ी ताकत दिखाने का दिन है ये। इसलिए इस दिन को महत्वपूर्ण देते थे सभी, और नियम से इस दिन को लगातार मनाते थे। कैसे कैसे मनाते थे? सभी लोग इस दिन को परमेश्वर के आगे जाते थे और परमेश्वर के आगे झुकते थे और अपनी अपनी भेंट लेकर जाते थे। जो दूर से आते थे वो साल की भेंटें चढ़ाते थे। कहीं से भी
वो दूर नजदीक सब लोग नियम के अनुसार, जैसे परमेश्वर ने नियम तय किए थे, उन नियमों के अनुसार सब लोग, सब यहूदी परमेश्वर के भवन में जाते थे और इस त्योहार को मनाते थे। लेकिन फिर क्यों परमेश्वर यीशु मसीह वहां पर गए? ऐसे स्पेशली क्यों लिखा हुआ है? ये एक आयत आपने पढ़ी है, यूहन्ना 2 उसकी 13। अब आप 14 को पढ़ो, यूहन्ना 2 उसकी 14 को। यूहन्ना 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 14 ਵਚਨ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰ, ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਦੇ ਪਾਇਆ। हाँ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। हाँ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, सबसे पहले 14 को फिर पढ़ो। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, उसने, किसने? प्रभु यीशु ने लोगों को यरूशलेम के अंदर, परमेश्वर के भवन के अंदर क्या करते हुए पाया? हाँ जी, ਡੰਗਰ, ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਦੇ ਪਾਇਆ। वो जो बलियां थी वो बेचते हुए देखा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने। जब परमेश्वर ने देखा ये बेच रहे हैं, कहां पे? परमेश्वर के भवन के अंदर, यरूशलेम के अंदर बिक्री कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं भेड़ों को, बलियों को। तो बेचना ये घनिष्ठ अपराध था। परमेश्वर के भवन में, क्योंकि जब ये रीत बनी थी, ध्यान से सुनना, जब ये रीत ठहराई थी परमेश्वर ने कि तुम लोग अपनी बलियों को मुझे दोगे, तो कैसे कैसे होता था उन दिनों में? कैसे परमेश्वर ने पहले ठहराया था कि अगर तुम्हारे हाथों से कोई पाप होता है, तुम्हारे जीवन में पाप हो गया, तो तुम बलि दोगे, तुम भेंट लेकर आओगे उसकी क्षमा मांगने के लिए। पहले ऐसे होता था। तो वो जो भेंट होती थी, जैसे बैल हो गया, भेड़ हो गई, तो वो जो भेड़ होती थी, जब बैल होता था, उस समय पे परमेश्वर ने मूसा को नियम दिए थे कि कैसे 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 तुम इसको करोगे। इस लाइन को एक को पूरा पढ़े, 14 को, फिर हम चलते हैं इस पे। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰ, ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਦੇ ਪਾਇਆ। हाँ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। हाँ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। हाँ। वो क्या कर रहे थे? भवन के अंदर व्यापार चलाया हुआ था। किन्होंने? याजकों ने व्यापार चलाया हुआ था परमेश्वर के भवन के अंदर। क्या कर रहे थे? बैल, भेड़, परमेश्वर के सब जो भेंट लोग लेके आते थे उसको बेचते थे वो। लेकिन अगर हम इसको पीछे इसको पूरा पढ़ें आप पहले। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰ, ध्यान से सुनो इसको। हाँ जी, ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਦੇ ਪਾਇਆ। अच्छा सुनो मेरी बात को। कितने लोग, सुनो भाई, सब लोग इस तरफ देखो, जो पहली बार आए हैं खास करके वो भी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें पता चले कि परमेश्वर के दिल के अंदर क्या है तुम्हारे लिए? तो आज का पवित्र वचन तुम्हारे, बोलते ना, पुश्तों को बदल देगा। आज पुश्तें बदल जाएंगी तुम्हारी। आमीन।
तुम्हें सही में समझ आएगा कि, सुनो मेरी बात ध्यान से, कितने लोग चाहते हैं कि उनको परमेश्वर की कुर्बानी का मूल्य समझ आए, मतलब समझ आए। आपको आज परमेश्वर यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जो कुर्बानी दी उसने, उसका मतलब समझ आएगा सही में वो आमीन। वो आया क्यों, परमेश्वर क्यों उसने क्रूस दिया, क्यों क्रूस लिया उसने। क्या यहां पृथ्वी पे अकाल पड़ा हुआ था? आज आपको सही में समझ आएगा कि तुम्हें जब सही में समझ आ गया परमेश्वर के मन के अंदर क्या है, तुम्हें देर नहीं लगेगी फिर परमेश्वर को सही से जानने में। इसलिए आप 14 और 15 दोनों आयतों को ध्यान से सुने। आपको समझ आया फसह का त्योहार क्या है? फसह का त्योहार है जब इजरायलियों को परमेश्वर ने गुलामी से निकाल लिया। फिरौन राजे के नीचे परमेश्वर के लोग गुलाम थे हजारों साल पहले, और उस दिन को जब निकाला गया, परमेश्वर लेके आया, वो लेके आने के दिन को फसह का त्योहार मनाया जाता है। और पूरे यहूदियों में बोला गया परमेश्वर ने, इसको बच्चों को भी बताओ कि इसको मनाना है। इसलिए वो लिखा हुआ है। फिर परमेश्वर जब भवन में गए, वो त्योहार के ऊपर परमेश्वर जब भवन के अंदर गए, क्योंकि सब आए हुए थे, पूरी दुनिया के लोग, और उन्होंने क्या देखा वहां पे भवन के अंदर क्या हो रहा था? 14-15 पढ़े। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰ, ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਦੇ ਪਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ पैसा ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। हाँ, ये एक एक आयत को आपने सुनकर दिमाग में रखना है कि एक तो वो बेच रहे थे, दूसरा पैसे का व्यापार कर रहे थे। वो क्यों था मैं आगे बताऊंगा मैं आपको। हाँ जी, आयत 15, ਯਿਸੂ ਨੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰੜਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ, ਡੰਗਰਾਂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ किनके मेज उल्टा दिए? व्यापारियों के, जो भवन के अंदर व्यापार कर रहे थे, पैसे का लेन देन कर रहे थे, उनके मेज उल्टा दिए। किसने? पतरस ने? प्रभु यीशु, यूहन्ना ने? किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने। फिर ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤੇ। हाँ, क्या प्रभु यीशु ने गलत किया? नहीं। सुनो मेरी बात, क्या प्रभु यीशु को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था? कभी भी नहीं। वो परमेश्वर थे, वो हजारों लाखों अरबों स्पिरिट आत्माओं पे काबू पाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु क्या उन्होंने गलत किया? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है आपको लगता है प्रभु यीशु ने गलत किया। नो। तो आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हारी? तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस। भवन के अंदर क्या हो रहा था? व्यापार हो रहा था। हैकल के अंदर व्यापार हो रहा था। हैकल के अंदर वो भेंटों को, बलियों को बेचने का काम करते थे, पैसों का लेने देने का काम करते थे। आगे जाकर आपको अभी पता चलेगा। तो क्या प्रभु यीशु को गुस्से में उसने कर दिया? नहीं।
क्या परमेश्वर यीशु मसीह ने गुस्से में कर दिया? नहीं। जहां योजना के बिना ही कर दिया नहीं। कि वो वहां पे अचानक गए, उन्होंने देखा ये कर रहे हो, उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाया। रस्सियों का कोड़ा क्यों बनाया? लकड़ी क्यों नहीं, डांग क्यों नहीं उठाई? क्योंकि अगर वो डांग उठाते, ध्यान से सुनना, तो कानून लागू था। लेकिन रस्सियों का कोड़ा क्या है? रस्सियों का कोड़ा था एक आवाज। रस्सियों का कोड़ा था कि आज फसह का त्योहार है और ये पूरी दुनिया आज इकट्ठी हुई पड़ी है वहां पे। आज से पहले, प्रभु यीशु के आने से पहले, जब से मूसा ने ये रीत बनाई थी, किसी में दम नहीं था। कितने प्रॉफिट, कितने नबी आए, किसी ने भी वो आवाज नहीं उठाई कि परमेश्वर के घर के अंदर पैसों का लेन देन कर रहे हो, तुम बलियों को बेच रहे हो। परमेश्वर ने रस्सियों का कोड़े का मतलब है, रस्सियों का कोड़े का मतलब है कि उसमें कोई एक्ट नहीं था, उसमें कोई अपराध नहीं था। परमेश्वर को समझ आ गया था, परमेश्वर को यहोवा ने बोलकर भेजा था कि जाओ, आज यही मौका है, फसह का त्योहार है, सब यहूदी इकट्ठे हुए पड़े हैं, आज जाओ, आवाज उठाओ और इस रीत को बदल दो जिससे लोग डरते हैं। आपको पता है, अभी तो सिर्फ आपको यह सुनने में आया है कि सिर्फ व्यापार हो रहा था। अभी तो यह सुनने में आया कि पैसे का लेन देन करते थे, लेकिन ये अचानक से नहीं किया परमेश्वर ने। पवित्र वचन के अंदर कुछ भी जो लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, वो अचानक कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वो यहोवा का मन है। परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, उसका मन लिखा हुआ है, उसकी आत्मा, उसकी आंतड़ियों के अंदर क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या उसको परेशानी है, परमेश्वर यहोवा को वो पवित्र वचन के अंदर लिखा हुआ है। क्योंकि प्रभु यीशु जब पृथ्वी पे आए, उन्होंने सामरियों को उठाया, यरूशलेम में हजारों साल के बाद पहुंचाया। परमेश्वर की आंतड़ियों को आराम मिला, उसको पता चला कि यही है, इसी ने, मेरे पुत्र ने सामरियों को उठाया और कहां ले गया? यरूशलेम के अंदर ले गया। तो ये जो लिखा हुआ है पवित्र वचन, यहोवा की एक आंतड़ी, जो पेट परमेश्वर का, जो आप सोचो मन उसका जल रहा था, परमेश्वर ऊपर बैठा देख रहा था। और जब परमेश्वर ने ये शुरू किया था, परमेश्वर ने जब ये शुरू किया, सुनो ध्यान से, तुम्हारी बारी आने वाली है। जब परमेश्वर ने ये शुरू किया था, मूसा को बुलाया और मूसा को हदायतें दी कि जब ये भेंट दी जाएगी, बलियां दी जाएंगी, तो उसकी हदायतें क्या क्या हैं। इस पे हम दोबारा आएंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था, सुनो ध्यान से। क्या आप जानना चाहते हो परमेश्वर ने क्या बोला था और क्यों प्रभु ने रस्सियों का कोड़ा उठाया? खाली बेचने पे ही नहीं, नहीं 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 नहीं, वो तो घनिष्ठ अपराध था, वो तो बहुत बड़ा अत्याचार था। परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये तो कम है, आगे सुनो। जब ये ठहराया गया, पहले उसको देखो। जब ये रीत ठहराई गई, तो उसकी हिदायतें क्या क्या थी? लेवी व्यवस्था चैप्टर 1,
और वर्ष 1, 2, 3 और 10। लेवी व्यवस्था 1 अध्याय ओदा 1 वचन। यहोवा ने मूसा नु सद्या। यहोवा ने किसको बुलाया? अरे सुन रहे हो कि नहीं? आज दिमाग इधर उधर मत रखना। आज तुम्हारी प्यास खत्म करने जा रहा है परमेश्वर। आमीन। सुनो बात को ध्यान से। कौन लोग हैं जो लोग सदा 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 बढ़ते जाते रहते हैं, सदा 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 महाभिषेक से भरते हैं, परमेश्वर के वरदानों से भरते हैं, अपनी आशीषों से भरते? कौन लोग हैं वो? जो लोग परमेश्वर के दिल तक पहुंच जाते हैं। आज तुम परमेश्वर के दिल के पास पहुंचोगे, फिर बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है जो बाइबल से बाहर है। अब लेवी व्यवस्था चैप्टर 1 और उसकी पहली आयत से 2 आयत 3 और 10 आयत। यहोवा ने मूसा नु सद्या। यहोवा ने मूसा को बुलाया अते उसनु मंडली दे डेरे विचों आख्या। मंडली के डेरे में, मंडली के डेरे में से, हाँ जी, वचन 2, इजरायलियां नाल गल कर। इजरायलियों से बात कर अते उन्हां नु आख, उनको बोल कि जेकर तुहाडे विचों कोई मनुख यहोवा दे अगे भेंट लियावे। सुनो क्या बोला है? अगर कोई भी इजरायली परमेश्वर यहोवा के सामने जाए भेंट लेकर, तो तुसी पशुआं विचों अर्थात वग्गा अते इजड़ा विचों अपनी भेंट लियाना। पशुओं के अंदर से क्या लिखा हुआ है? पंजाबी में क्या लिखा है? तुसी पशुआं विचों अर्थात वग्गा। हाँ, वग्गा मतलब झुंड, झुंड में से अते इजड़ा विचों अपनी भेंट लियाना। इजड़ों में मतलब जहां तबेला बोलो आप, तबेले में से लेकर आना। इज्जड़ का मतलब झुंड, झुंड में से लेकर आना और तबेले में से लेकर आना। जब भी भेंट आएगी, कहां से आएगी? वग्गा ते इजड़ा विचों। क्यों आएगी? क्यों? अगर वो वहां पे बेच रहे हैं, भेंट जो है परमेश्वर के घर में ही बेच रहे हैं, वो यहां लिखा हुआ है कि जब भी लाना तुमने झुंड में से लेकर आना है। जो भेंट चढ़ाई जानी है, जो बलि दी जानी है, जो पाप के तुल्य जो भी ठहराया गया है, इसको ध्यान से याद रखना। आगे आयत 3, ध्यान से सुनो इसको। जेकर उस दी भेंट इजड़ विचों एक होम बलि होवे, ता ओ एक दोष रहत नर यहोवा दे अगे मंडली दे डेरे दे दरवाजे कोल चढ़ावे। इसको पिन पॉइंट कर लो, भी नोट कर लो। लिखा है अगर कोई भी जो भेंट होगी, जो आप लेकर आओगे इजड़ों में से, तबेले में से, झुंड में से, वो दोष रहित होनी चाहिए। उसके अंदर दोष नहीं होना चाहिए। दोष का मतलब क्या है? कि उसके चोट ना लगी हो, वो कानी ना हो, भेंट बकरी भेड़ उसके कान ना कटा हुआ हो, पूंछ पे चोट ना हो, कान पांव पे चोट ना हो, टांग पे कोई चोट ना हो, कोई बीमारी ना हो, उसको दोष रहित, दोष रहित वो भेंट यहोवा के आगे लेकर जाना। ऐसे नियम परमेश्वर ने बनाया था। ये क्या तुम्हें समझ आ रही है? यस। हाँ, आगे 10 आयत में पढ़ेंगे।
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਭੇਡ ਇਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਭੇਡਾਂ ਜਾਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਨਰ ਲਿਆਵੇ। बस इसमें ना पूरे लेवी व्यवस्था में 2 पॉइंट आपने नोट करने हैं कि भेंट बार बार बोल रहा है इज्जड़ों में से हो, हैकल के अंदर नहीं बेचने को बोला, तंबू के अंदर नहीं बेचने को बोला। यस, क्यों? दोष रहित हो। दो पॉइंट नोट करने आपने। इज्जड़ों में क्यों? क्योंकि अगर आपको मैं बोलता हूं आपको जाओ एक भेड़ लेकर आओ, ये लो पैसे लेकर आओ, तो क्या करोगे? अगर कोई जिसकी टांग कटी हुई है वो लेकर आओगे? जहां आप झुंड में जाओगे, बाड़े में जाओगे, आप तबेले में जाओगे, सारी भेड़ चेक करोगे भेड़ों को, कौन है जिसका रंग ठीक है, कौन है जो जिसकी टांग नहीं खराब, कोई चोट नहीं लगी हुई, वो दोष रहित तबेले में से ही लेकर आनी है। ये बात बहुत गहरी है, आपको मैं बताऊंगा अभी सारी बातें। भेंट वहां से लेकर आनी है तबेले से, इसलिए लिखा गया है कि वो दोष रहित हो। दोष रहित तभी होगी जब चॉइस है। अगर चॉइस ही नहीं है तो फिर तो जो है वही चलेगी। इसलिए ये लिखा हुआ है कि दोष रहित इज्जड़ों में से हो। 10 आयत में सुनो, लेवी व्यवस्था उसका 3, 1 और 6 में पढ़ेंगे। सुनो, 2 पॉइंट सिर्फ इसमें देखने हैं। पहला कौन सा? दोष रहित। दूसरा इज्जड़ों में से, तबेले में से। हाँ जी, लेवी व्यवस्था 3 अध्याय 1 वचन, जेकर उस दा चढ़ावा सुख शांति बलि दा होवे ਅਤੇ जेकर ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜਾਵੇ। वाग, वाग मतलब वही आ गया। आप समझ रहे हो पंजाबी में वाग किसको बोलते हैं? Yes. बहुत सारे झुंड को। पंजाबी च जो बोलते ना वग्गा, वो वग तुरया फिरदा है ना, समझते जी। मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारी भेड़ें, झुंड को। झुंड का मतलब है आराधनालय के अंदर बेचने वाला नहीं, परमेश्वर ने यह ठहराया था। सुनो, ये जरूरी है आपको सुनना। हाँ जी, 6 में 3 का 6, जेकर यहोवा दे लई उस दी सुख शांति भेंट इज्जड़ विचों होवे, भावे नर होवे भावे मादा, वो उस नु दोष अच्छा रहत सुनो चढ़ावे। ध्यान से, आप वचन सुन रहे हो, आपके रसौलियां हैं, चेक कर लो, तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ है, वचन की तरफ है, परमेश्वर की तरफ है तुम्हारा ध्यान। तुम्हारी रसौलियां जा चुकी हैं, चेक कर। आमीन। आपको पता रियल हीलिंग कहां पे है? रियल आपका छुटकारा, आपकी ताकत, आपके वरदान कहां छिपे हुए हैं? पवित्र वचन के अंदर। यस, तुम सुनते जाओगे, फोन चेक करना, घर से फोन आएंगे गुड न्यूज के, आमीन। क्योंकि सारी ताकत कहां छुपी हुई है? पवित्र वचन के अंदर। तुम सुन रहे हो, अलर्ट हो रहे हो, आप गर्दन चेक करो, जिसको कॉलर लगा हुआ है उतार कर चेक कर लो, ठीक हो चुके हो। आमीन। इसलिए हाँ जी, वचन 6, जेकर यहोवा दे लई उस दी सुख शांति भेंट इज्जड़ विचों होवे, भावे नर होवे भावे मादा, ओ उस नु दोष रहत चढ़ावे। दोष रहित और इज्जड़। हाँ जी, लेवी व्यवस्था चैप्टर 4, इसको ध्यान से सुनो भी सब लोग। लेवी व्यवस्था 4 अध्याय ओदा 1 वचन, यहोवा ने मूसा नु आख्या, हाँ, इजराइलियां नु आख कि जे कोई मनुख अनजाने विच कोई अजिहा काम करके पाप करे जिन्नू ना करन दा हुक्म यहोवा ने दिता है,
लेवी व्यवस्था चैप्टर 4 उसकी 3 आयत। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਦੀ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਜਕ मसा किया हुआ याजक अगर ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰੇ अगर वो ऐसा पाप करे, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇ, सुनो क्या लिखा हुआ इसमें, अगर याजक पाप करेगा तो दोषी कौन ठहरेगा? कलीसियाएं, प्रजा। ये पवित्र वचन लिखा है कि अगर, और याजक नहीं लिखा हुआ, अभिषिक्त याजक, अभिषिक्त याजक अगर पाप करे तो दोषी कौन ठहरेगा? कलीसियाएं, प्रजा। इसको फिर से पढ़ो। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਦੀ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਜਕ मसा किया हुआ याजक ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰੇ अजेहा पाप करे ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇ, जिसके कारण कलीसियाएं, प्रजा दोषी ठहरे। ये ठहराया हुआ था परमेश्वर ने। अब लेवी व्यवस्था चैप्टर 5 पढ़े, उसकी 14-15। ਲੇਵੀ ਵਿਵਸਥਾ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 14 ਵਚਨ 15 पढ़ो, 15। हाँ जी, 15 ਵਚਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੇ। हाँ जी, सुनो ध्यान से। ये आ गया अब कि वहां पे पैसे का लेन देन। पहले आपने बलियों का सुना, अभी मैं आपको कनेक्ट करूंगा आगे जाकर, पहले सुनना है आपने। हाँ जी, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੇ अगर अनजाने में से पाप करे, ਅਤੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇ, हाँ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਜੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਭੇਡ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਜਕ ਠਹਿਰਾਵੇ। हाँ, सुनो बात को ध्यान से। अब सुनो, ये क्या हुआ? अगर मूसा ने वैसे ही किया जैसे परमेश्वर ने बोला था, तो फिर बिगड़ क्यों गया? ये तंबू से चलते 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 सारा कुछ क्यों बिगड़ गया? ये क्यों बिगड़ गया कि आज भवन के अंदर भेड़ बकरियां सेल हो रही है, बिक्री हो रही है आज भवन के अंदर, पैसे का लेन देन खुलेआम हो रहा है। क्यों बिगड़ गया ये? क्योंकि जब नियम ठहराया था, जब ये नियम ठहराया गया, परमेश्वर ने ठहराया मूसा के टाइम पे, तो यहां पे एक कुछ ऐसा बोला गया जो परमेश्वर ने ऐसा सोचा कि यही शायद गलती हो गई। आपने ध्यान से नहीं सुना इसको जल्दी से पढ़े 15 को फिर से। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਜੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਭੇਡ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ अब सुनो, अब क्या बोलने लगे ये? हाँ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਜਕ ਠਹਿਰਾਵੇ। जितना, अरे बोलो पास्टर जी, ਜਾਜਕ ਠਹਿਰਾਵੇ, जितना ਜਾਜਕ ਠਹਿਰਾਵੇ, कितना हो, कितना ठहरेगा वो? जितना ਜਾਜਕ ਠਹਿਰਾਵੇ। ये परमेश्वर से थोड़ा सा हिल गया ये पॉइंट। अब यहां पे क्या हुआ? दोष जिसने, जो पापी था, अब उसका कौन डिसाइड करने वाला बन गया? एक जगह पे याजक। यस। अब देखो 16 पढ़ो इसका, सुनो ध्यान से। वचन 16।
ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਉਸਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ये लो, किसको दे? ਜਾਜਕ। फिर से पढ़ो, इसको ध्यान से सुनो सब। हाँ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਉਸਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ पाप कर दिया अगर तो ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 5 गुना ज्यादा ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ और करके ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। वो याजक को दे। अब 17 भी पढ़ दो। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। हाँ, आप लेवी व्यवस्था लास्ट सुनो ध्यान से। 6 उसकी 6 पढ़ दो बस, ये सुन लो भी ध्यान से। हाँ जी, ਲੇਵੀ ਵਿਵਸਥਾ 6 ਅਧਿਆਇ 6 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ हाँ ਆਪਣੀ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਲਈ हाँ ਇੱਜੜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਜਕ ਠਹਿਰਾਵੇ। जितना याजक ठहराए। ये उन्होंने व्यवस्था को पकड़ लिया याजकों ने कि ले भाई बन गई गाल। उनको लगा कि अब तो हमारा बस हो गया काम। क्यों? क्योंकि 5 गुना। वो पता क्या बोलते थे? ओ देखो बाइबल ने अंदर लिखा, असी क्यों ले रहे हैं? याजकों ने क्या बोला? ओ हम पता क्यों ले रहे हैं पैसे? क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, लिखा 5 गुना लो। लिखा है जितना याजक बोलेगा उतना ठहराया जाएगा। तो याजकों ने बोलना कितना शुरू किया? 15-15 गुना। क्यों? कोई पूछने वाला तो है नहीं, परमेश्वर ने लिखा हुआ था, उन्होंने यही पकड़ लिया। यही पकड़कर उन्होंने शुरू कर दिया काम करना अपना। सारा सिस्टम जो चल रहा था मूसा से लेकर हजारों साल बीतते गए और सिस्टम खराब होता चला गया, सिस्टम बिगड़ता गया। थोड़ा थोड़ा पहले शुरू किया उन्होंने डरते डरते कि थोड़े से लेकर देखो भाई, थोड़े से लेकर देखो, थोड़े से लेकर देखो। जब लोग तो बेचारे फंसे हुए थे, लोगों को यह था कि पवित्र भवन के अंदर हम जा रहे हैं, चलो प्रभु दा काम कर दे पे आपा भी दे देने, आपा भी देने। और यहां याजकों ने क्या किया? इनको पकड़ में आ गया ये बात कि अब तो ये लिखा ही हुआ है, अब तो मांगो इनसे। उन्होंने मांगना शुरू कर दिया और सिस्टम बिगड़ता चला गया, सिस्टम बिगड़ता चला गया। परमेश्वर जैसे जैसे उसने उनके मन में आता था वो करते चले गए। क्यों? क्योंकि वो बोलते थे मूसा ने ठहराया है, परमेश्वर ने बोला था मूसा को, और वही हम कर रहे हैं। सिस्टम इतना खराब कर दिया, सिस्टम को इतना खराब कर दिया उन्होंने, लालच इतना बढ़ गया उनका। अब क्या होने लगा? उन्होंने सोचा यार बाड़े से लेकर आते हो, बाड़ा तो बहुत दूर है, तबेले से लाते हो? नहीं। पहली बात उन्होंने क्या किया? उन्होंने तबेले वालों को उनको बोल दिया, डील कर ली उनसे, कि लोगों ने तो आना ही आना है, अब क्या किया जाए? अब दोष रहित, 2 पॉइंट मैंने क्या बोले थे? एक बाड़े से, दूसरा दोष रहित। तो उन्होंने क्या किया? जब भी कोई भेड़ लेकर आता था
तो क्या करते थे? वो चेक करते थे कि दोष रहित है कि नहीं है। दो लोग यहां पे आ जाओ, एक इधर और एक इधर आ जाओ, कोई भी। कुछ बड़ा सा है आपके पास बलि की तरह, वो बैग दे दो। ऊपर आ जाओ, ऊपर इधर खड़े हो जाओ। अब क्या है, हुआ क्या? अब इन्होंने, याजकों ने क्या शुरू कर दिया? जब कोई भेड़ लेकर आता था अपनी बलि, अपनी भेंट लेकर आता था, तो याजक की ड्यूटी थी उसको चेक करे। अब सोच लो कि ये अपनी भेंट है लेकर जा रहा है, ये भेड़ है, बकरी लगा लो, भेड़ लगा लो, और वो याजक खड़ा हुआ है। अब परमेश्वर के जो भवन में लेकर जानी है ये भेड़ बकरी, इसने चेक करनी है। क्या कर रहे हैं उसमें चेक? 2 पॉइंट चेक करने, कौन से? दोष रहित हो और वग चो हो, और वग विचो हो। वाड़े से क्यों? क्योंकि चुनकर लाई जाएगी, और क्या होना चाहिए? दोष रहित होनी चाहिए। अब क्या है, ये लेकर आ रहा है, आओ भी सुनो, देखो ध्यान से। ये आया, इधर आ जाए, इधर थोड़ा, हाँ। और ये अब अपनी भेंट लेकर आया जो बकरी है, उसको चेक कर रहा है ये याजक। आप चेक करो इसके कान, मुंह। याजक चेक करता था, अगर तो ये ठीक है तो ये ले ली जाती थी, अगर ये ठीक नहीं है तो इसको वापस कर दिया जाता था। वापस कर दिया जाता था कि जाओ, जाकर दोष रहित लेकर आओ, इसके कान पे चोट लगी हुई है। आप आओ, फिर कान पे चोट है, ये बताते थे, देखो इसकी पूंछ खराब है, देखो इसके पांव खराब है, आप इसको दोष रहित लेकर आओ। क्यों? ये क्यों दोष रहित नहीं लेकर आ पाया? आ जाओ आप इधर। क्योंकि बाड़े के अंदर आज आप लगा लो भेड़ का मूल्य 20,000 लगा लो, मुझे पता नहीं है, आप लगा लो 50,000, जो स्वस्थ है भेड़, और ये बाड़े में जाएगा तो जो जिसके चोट लगी है वो बाड़े वाला बोल रहा है, हाँ भाई ये 50,000 की है, ये 20,000 की है। तो ये क्या सोच रहा है, चलो भवन में देनी है, 20,000 वाली ले जाते हैं, आ जा भाई। लेकिन यहां पर आकर क्या हुआ, चेक करो। याजक ने पकड़ लिया कि नहीं, क्यों? इसका कान टेढ़ा है, लटक रहा है, स्वस्थ नहीं है, पूंछ नहीं, इसकी चोट लगी हुई है, पांव नहीं है, इसके पांव में चोट है। तो क्या हुआ, ये वापस कर देते थे। अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या? वो क्यों? परमेश्वर यीशु मसीह ने देखा कि भवन के अंदर क्या बिक रहा है, बोलो, भेड़ बकरियां। क्या बिक रहा है? बलियां। और किसका लेन देन हो रहा है? पैसे का। ये जब उसने देखा, यहां तक बात कैसे पहुंच गई? क्योंकि अब याजक ने दिमाग लगाया, दिमाग लगाया इसने, याजकों ने। क्योंकि दिमाग लगाने में तो पहले ही माहिर थे, 5 गुना ले रहे हैं, मुंह मांगा ले रहे हैं। तो क्या हुआ फिर क्या किया इन्होंने बाकी याजकों को भी बुलाया, 2-3 आ जाओ भाई। और इन्होंने जितने भवन के रखवाले थे, इन्होंने सलाह कर ली कि ऐसे क्यों ना किया जाए। इन्होंने जो बाड़े वाला था, यहां पे बाड़े के अंदर जो तबेले के अंदर भेड़ बकरियां थी, इन्होंने पता क्या किया? इन्होंने पूछा जाकर कि कितने की है? एक आ जाओ, एक आ जाओ, थोड़ा ठीक हो जाएगा, लोगों को समझ आएगी। यहां आ जाओ, आप बैठ जाओ नीचे। इन्होंने तबेले वाले से बात की जाकर
कि भेड़ इस तबेले वाले ने बताया, आजो एक तबेले वाला, इन्होंने बताया 50,000 की है, ये पकड़ा हुआ। जब इन्होंने बोला कि ये 50,000 की है, इसने बोला नहीं नहीं कोई सस्ती वाली दिखाओ। तो इन्होंने बोला ये 20 की है, नहीं 10 की है, नहीं ये है जी 5 की, इसकी आंख नहीं है, एक टांग नहीं है। तो इसको क्या समझ आई, 5 वाली कितनी है तुम्हारे पास? इसने बोला 10, दे दे भाई। अब क्या हुआ, 10 की 10 लेकर याजक कहां चला गया? इधर 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 रख दे, वहां 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 रख दो। 10 की 10 भेड़े अब क्या की, भवन के अंदर लाकर क्या कर दी? क्या कर दी? दुकान लगा ली, बांध दी, दुकान लगा दी अंदर ही। क्यों? इधर दिमाग बहुत चलता है। अब जब आप इधर आ जाओ, अब जब 10 भेड़े इधर बंधी हुई हैं, तो अब जिसने बलि भेंट देनी है वो आया, आओ जी। वो जब यहां पे आया तो क्या यहां पर आकर पहले वो पूछता था, लेखा जोखा होता था, हाँ भाई क्या पाप किया? तो वो बोलता था ये किया। तो उसने बोला हाँ तुम्हारे भेड़ बनती है, वो 2 बोल दे 5 बोल दे इसके ऊपर है। अगर उसने 2 बोल दी, वो देखकर बोलते थे ना कहां से आया है, इंग्लैंड से आया कि अमेरिका से? कोई सरकारी अफसर है, जॉब करता है, बिजनेसमैन है, सोना सोना डाला हुआ, थोड़ा डेंचिंग लग रहा है, तो कैसे बताते थे? चेहरा देखकर। मैं आगे आपको सारा दिखाऊंगा, पवित्र वचन के अंदर लिखा है जो कुछ मैं बोल रहा हूं। आप वेट करो, पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर वो समझ गए आप, एक एक बात पवित्र वचन के अंदर लिखी जो मैं बोल रहा हूं, इधर जाओ इधर जाओ, सब लिखा हुआ मैं बताऊंगा अभी आपको। अभी क्या है, इसको बोला गया चल भी तेरी भेंट लेके आ। कीमत क्या है उसकी? उसकी कीमत 50,000, क्योंकि 50,000 की बिकती है वहां पे। यस। लेके कितने की आए? 5,000 दी। और कितना फायदा हो रहा है? 45,000 दा। अब जाओ भी वो लेकर आओ। अब क्या है, सुनो ध्यान से। अब इसने अपनी बलि को लेकर आया, दिखाओ इनको। अब इन्होंने क्या किया, चेक कर ली, और इसने क्या किया, इशारा कर दिया। क्यों? उसने देखा अभी किसके काउंटर से आई है, ये अपनी है। ठीक है ले जाओ इसको। अब इसको बोल दिया और जमा करा भी पैसे, वो पैसे लेने वाला भी है। वो कार्ड की बात कर रहे हैं यहाँ, यार मैं 1500 का कार्ड बनाते हैं। हाँ बनाते हैं, लाइव में बोल रहा हूँ बनाते हैं, डर थोड़ी किसी का। जो वहां पे कापियां कार्ड सब बन रहे हैं यहाँ पे, चलो भी दो, इधर पैसे दो उनको। आप समझ रहे हो अब क्या हो रहा है? अब ये व्यापार जो है पवित्र भवन के अंदर, अब क्या है, 10 भेड़े, 10 भेड़े, अगर 10 लोग आ गए तो 1500 के हिसाब से लगा लो 10 का। एक बंदे का 1000, 2 बंदे का 1500, 4 बंदे का 2000। कितना बन गया है? और चुप क्यों हो? अगर 100 आगे कितना बन गया भाई? और हिसाब कमजोर है तुम्हारा सबका। 1.5 लाख। अगर 100 आगे तो 1.5 लाख कहां गया? याजकां दे कोल, व्यापारियां दे कोल। 1.5 लाख रुपया। और अगर 1000 आगे
15 लाख। तो 15 लाख रुपया सिंपल आ गया है इधर। हाँ, अब क्या हो रहा है, सुनो, आप इधर आ जाओ बेटा। अब क्या हो रहा है, इधर परमेश्वर देख रहा है ऊपर, और परमेश्वर कहां देख रहा है, इसके घर पे देख रहा है। आप क्या काम करते हो बेटा? डिलीवरी बॉय, डिलीवरी बॉय का। हाँ, ये डिलीवरी बॉय, डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय, क्या डिलीवर करते हो? एक खाने पीने का सामान होता है। कितने पैसे बना लेते हो रोज? कब? एक डिलीवरी के कितने मिलते हैं? 50-30 इस तरह। 50 रुपए और 30 रुपए मिलते हैं एक डिलीवरी के। और रोज कितने बनाते हो? वैसे तो 5-6 दिन, मतलब वैसे तो 4 दिन चाहिए, कम से 5-4 दिन। 5-4 दिन काम करते हो। अच्छा, कितने लोग हैं घर में? 6 मेंबर है। 6 मेंबर हो। कितने पैसे बना ले? कभी 700 बन जाता, कभी 500, कभी 600। 500 बन जाता है, 600 बन जाता है। और महीने के जमा कर लेते हो कि साथ साथ खत्म होते हैं? नहीं, साथ ही होते खत्म। जोर से बोलना, सच बताना। हाँ जी, हाँ जी, साथ ही खत्म हो जाते। नाल ही खत्म हो जाते जदों बनाना। अगर 1500 रुपया इकट्ठा करना हुए कितने दिन लगोगे? हफ्ता का लग ही जाएगा। 1 हफ्ता लग जाएगा। अच्छा, राशन कितने का लाते हो आप महीने का? वैसे तो रोज ही लेदा। रोज के रोज। वैसे अगर इकट्ठा लाओ तो कितने का लाते हो? कम से कम 2500-3000 दा। आप सुन रहे हो, ये एक बंदे की स्टोरी नहीं है। परमेश्वर कहां देख रहा है? इसके घर की और उसकी नजर है, जो 500 कमा रहा है, जिसके 2 बच्चे हैं, घर में वाइफ है और रोज राशन लाता है। उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इकट्ठा राशन लेके आ सके, लेकिन याजकों को इससे कुछ लेना देना नहीं है। आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल है। सरकारी कॉन्वेंट में क्यों नहीं डाला? पापा जी थे, फीस जा रही। फीस ज्यादा है? हाँ जी, हाँ जी। सरकारी में कितनी फीस है? वैसे तो कोई नहीं गया जी। फ्री है? हाँ जी, हाँ जी, फ्री है जी। घर का सब कुछ बढ़िया से चल रहा है तुम्हारा? नहीं, वाइफ भी कर दे काम नाल। क्या काम करते? वो वैसे बुटीक दा कर दे काम नाल। वाइफ भी साथ में काम करती है, ये भाई साहब भी काम करते हैं, तो इनका घर का लंगर चल रहा है। ऐसे कितने हजारों लोग जिनके घरों में 200-500 की उम्मीद है। अगर वो भी कोई प्रार्थना करने वाला छीन कर ले जाएगा तो ये तो बोलेंगे, वाह भाई वाह, परमेश्वर बल्ले ही बल्ले तूने कर दी, परमेश्वर मेरा जीवन इतना बढ़िया बना दिया। नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पे कितने हजारों लोग हैं, हजारों की तादाद में लोग, जो याजक भेड़ बकरियां बेच रहे थे, अंदर ही भवन के अंदर पैसे का लेन देन सब कुछ अंदर ही करना शुरू कर दिया। उस कार्ड से तुम्हारा ले एंड होगा, क्योंकि सुनो, बात क्या है, बात को आपने समझना है। बात हो क्यों रही है? क्योंकि अब पैसा कैसे बचना शुरू हो गया? क्योंकि इन्होंने इतनी तबाही मचा दी है, इतना खराब कर दिया है सिस्टम को, कि अब लंगड़ियां, भेड़ें, अंधी भेड़ें, बाड़े से नहीं, दोष रहित नहीं, अब सब कुछ चल रहा है। अब सुनो ध्यान से, इसने जो भेड़ अपनी बलि दे दी है,
क्या परमेश्वर उसको कबूल करेगा? ना नो, इसका कोई कसूर है? नहीं। इसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां सिस्टम को खराब कर दिया गया है पूरी तरह। अब बाइबल से इसी बात को पहले देखो, फिर मैं आगे लेकर जाऊंगा आपको। अब बाइबल में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना आप। मलाकी की किताब चैप्टर 1 वर्स 6 से शुरू करो। ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 6 ਵਚਨ ਤੋਂ, ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਜਕੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ मेरे ਵਿੱਚ? नाम का निरादर करने वाले याजकों, यहां खराब बात पैसे की नहीं है, बात है यहोवा के सिस्टम को खराब करने की। बात है परमेश्वर के जो ठहराया गया परमेश्वर का, उसको तोड़ने मरोड़ने की। बात है गरीबों को लूटने की। बात है हजारों लोग जिनके घर में बच्चों में हिम्मत नहीं है कि वो कॉन्वेंट में जा अच्छे स्कूलों में पढ़ा लो। कितने लोग सहमत है कि आप अच्छी स्टडी नहीं दे पाते क्योंकि पैसे नहीं है? अगर आप में से लोग हैं तो हाथ उठाओ। देखो कितने हजारों 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 लोग हैं, हजारों लोग। सुनो बात ध्यान से। लेकिन यहां पे क्या है? यहां सिस्टम खराब कर दिया। और सुनो बात एक ध्यान से, हुआ क्या आपको पता? मलाकी की किताब कितने लोगों को पता है? पवित्र वचन के अंदर अंतिम किताब है पुराने नेम के अंदर। कितने लोगों को पता है? हाथ ऊपर करो। काफी लोगों को पता है। मलाकी की किताब अंतिम किताब है। क्यों? क्योंकि उसके बाद कोई किताब नहीं लिखी गई। कितनी देर नहीं लिखी गई? कम से कम 430 साल। 430 साल परमेश्वर ने किसी से बात नहीं की। क्यों? क्योंकि मलाकी को परमेश्वर ने अपने दिल की पीड़ा बताई। मलाकी एक प्रॉफिट था, एक याजक था। परमेश्वर ने मलाकी को अपनी पीड़ा बताई, अपने दर्द बताया। ऊपर देखा, बैठा देख रहा था परमेश्वर, और उसका मन रो रहा था। परमेश्वर की आंतड़ियां जल रही थी। क्यों? क्योंकि उसके लोगों के साथ क्या हो रहा था? अत्याचार। लोगों के साथ गला घोटना वाला काम हो रहा था। लोगों के साथ क्या हो रहा था? लोगों का खून पीने का काम याजकों ने शुरू कर दिया था। और मलाकी को परमेश्वर ने अपना दर्द बताया, जो यहां लिखा हुआ है पवित्र वचन के अंदर। अब आप 7 को पढ़ो। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਟੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤਾਂ ਤੁੱਛ ਹੈ? हाँ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਪਸ਼ੂ सुनो 8 में क्या लिखा हुआ है? मैंने क्या बोला था? अंधे पशुओं को, लंगड़ी भेड़ों को। अब यहां देखो, मलाकी को परमेश्वर ने बताया, लिख इसको, ये ऐसे करते मेरे साथ। और उसने लिखा, 8 को पढ़ो, क्या लिखा है? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। अब परमेश्वर मलाकी के थ्रू याजकों को बोल रहा है कि तुम अंधे पशुओं को मेरे आगे चढ़ाते हो और तुम सोच रहे हो कोई बुराई नहीं। ਜਦ ਲੰਗੜੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ हाँ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। हाँ ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਚੜਾ। वो बोल रहा है जिसको तू पैसे का लेन देन करता है उसके साथ ऐसे करके देख, तुम्हें बताएगा वो। ਕੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ हाँ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਵੇਗਾ? आपको पता क्यों वहां परमेश्वर यीशु मसीह गए यरूशलेम के अंदर, और उन्होंने क्यों रस्सियों का कोड़ा उठाया? इसलिए नहीं
कि वो बिक्री कर रहे, वो तो था ही अपराध। एक तो बिक्री कर रहे हैं, दूसरा पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तीसरा जो वहां पे बंधी हुई थी भेड़ बकरियां, वो लंगड़ी थी, कानी थी, अशुद्ध थी, वो दोषी थे, वो सब भेड़े बकरियां। यहां लिखा है निर्दोष को चढ़ाना, लेकिन दोषी सारी वो जितनी भेड़ बकरियां थी वो सब बाड़े से आधे से भी आधे पैसे देकर उठाकर लेकर आए थे। क्यों? क्योंकि पहले तो चेक करते थे ये खुद, अब चेक करने वाला ही उसी के बाड़े से आ रही है, उसी के काउंटर से आ रही है, तो कौन चेक करेगा? कोई भी नहीं। जब चेक नहीं करेगा, ये भेड़ दे रहे हैं, परमेश्वर रो रहा है ऊपर। इसलिए परमेश्वर ने ये लिखा है कि जब तुम अंधे पशुओं को चढ़ाते हो तो क्या। 9 को पढ़ो। ਹੁਣ जरा परमेश्वर अगे बेनती करो। अब परमेश्वर ने बोला अब तुम बेनती करो जरा परमेश्वर के आगे कि वो साडे उत्ते दया करे, कि वो तुम्हारे ऊपर दया करे, लेकिन करेगा नहीं। आगे जब ਤੁਹਾਡੇ ही हथों ए होया ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ आदर देवेगा? हाँ 10 में सेना ਦਾ यहोवा आखदा है, काश कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई बूहा बंद करदा। सुनो बात ध्यान से, ये सबके लिए है। क्या लिखा है? काश कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई बूहा बंद करदा ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ मेरी जगवेदी उत्ते व्यर्थ अग ना बाल दे। ये क्यों लिखा है? परमेश्वर ने कहा काश तुम बोल देते उसको कि जा, ये गलत है, व्यर्थ आग ना जलाते। व्यर्थ आग का क्या मतलब? उसकी बनती नहीं है वो भेड़, उसका कबूतर से भी काम चल रहा है, मैदे से भी चल रहा है, लेकिन तुमने व्यर्थ आग जलाई। पहले आग पे जलाते थे ना भेड़ बकरियों को भवन के अंदर, तो परमेश्वर ने कहा व्यर्थ ही तुम अपना फायदा लेने के लिए लोगों को कुछ भी बोलते जा रहे हो, अपना फायदा लेने के लिए। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये सही हो रहा था? नो, बताओ भाई, क्यों डरते हो? नहीं। क्या ये सही हो रहा था? नहीं। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने जब कोड़ा चलाया वहां जाकर, वो कोड़े चलाने का मतलब था कि फसह का त्योहार है, और जब आवाज उठाई जाएगी वो आवाज पूरे यहूदियों में जाएगी और परमेश्वर का मन को ठंडक पहुंचेगी। क्योंकि यहूदियों मूसा से लेकर यहां तक प्रभु यीशु तक किसी ने कभी नहीं बोला याजकों को, वो मनाही करते गए, सिस्टम खराब करते गए, और यहां पे मलाकी को परमेश्वर बता रहे अपने मन की बात। एक और हम सुनेंगे, फिर उसके आगे चलेंगे। हाँ जी, 13 में क्या लिखा है? अते तुसी आख्या ए सानू की अगेवां ला छड्या है। ये देखो, सुनो, वो पीछे आगे ध्यान से सुनो, यहां क्या लिखा हुआ फिर से पढ़ो। अते तुसी आख्या ए सानू की अगेवां ला छड्या है। याजकों ने बोला कि ये हमें क्या उकेवा लगाया हुआ है। उकेवे को जब आप पढ़ोगे, आप अगर इसकी सही में आप व्याख्या देखोगे तो याजकों ने बोला कि परमेश्वर को बोल रहे हैं, वो सानू की काम लाता तुसी, अं बस ले हैंडी करी जाइए, अं लोकां नू मिली जाइए, लोकां दे काम करी जाइए, और इन्नी गर्मी सानू साडे न्याणे नहीं पालने, असी पक्खे चलाने, बेल लाउंदे, किन्ना कुछ आ साडे कोल, परमेश्वर अहीं किद्दां करिए? उकेवा लगा दिया उसने। और आगे आगे इसको पहले पूरा पढ़ो, फिर मैं बताता हूं। अकेवा ला छड्या है अते उस उत्ते नक चढ़ाउंदे हो, सेना दा यहोवा आखदा है, फिर तुसी लुੱਟ दा माल लियाउंदे हो। याजकों को बोल रहा है परमेश्वर कि याजक बोल रहे हो तूने हमें उकेवा लगा दिया और नाक चढ़ाते हो। और क्या बोला परमेश्वर ने, क्या करते हो? सेना दा यहोवा आखदा है, फिर तुसी लुੱਟ दा माल लियाउंदे हो।
लूट का माल लेकर आते हो। परमेश्वर बोल रहा है लूट का माल। क्यों? क्योंकि लूट रहे हो लोगों को, यस, किसी ना किसी बहाने लूट रहे हो। और गरीब को लूट लिया हुए, जिसके घर में आज खाना बनेगा कि नहीं बनेगा तुमने सोचा नहीं इसका। इसके घर में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे और तुम कितने गरीबों को लूट रहे हो। 100 गरीबों को रोज, 500 को, 1000 को। ऊपर क्या देख रहा है? परमेश्वर रो रहा है कि मैंने क्यों ऐसे लोगों को खड़े कर दिया। और क्या कर रहे हैं? लूट का माल कहां जा रहा है? परमेश्वर के नाम पे। और बोलते क्या है? परमेश्वर का काम कर रहे हैं हम पास्टर हैं, हम अपोस्टल हैं, हम प्रॉफिट हैं, हम याजक हैं, हम वो हैं, हम ये हैं। और काम क्या कर रहे हो? लूट का माल लेकर आ रहे हो परमेश्वर का। परमेश्वर पवित्र वचन बोल रहा है कि ये लूट का माल है। किसको लूटा? किसी बैंक वाले को, किसी के रात को घर पे जाकर, उससे भी भयंकर उसको लूटा जिसने इसके ऊपर विश्वास किया, इसने यीशु जैसा समझा, इसने परमेश्वर समझा। उसी ने परमेश्वर के जैसे समझा जिसने, उसी को लूट कर उसको खाली करके भेज दिया। जा अभी, अब तेरा कर दिया काम हमने। और कितने लोगों की गिनती, माय गॉड। और फिर बोल क्या रहे हैं? ओए, बाइबल के अंदर से लिखा हुआ है, खुद ठहराया परमेश्वर ने। लुटेरा कहंदे। बात तब ऐसा नहीं थी कि प्रभु यीशु को कोई जेलसी थी, ऐसे नहीं था। लेकिन बात थी, पिता जो ऊपर तड़प रहा था, पिता का दिल तड़प रहा था। इसको पूरा पढ़ लो भी पहले एक बार। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਡ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ। परमेश्वर बोल रहा है मैं कबूल ही नहीं कर रहा हूं। सुनो कलीसियाओं, सुनो सुनो सुनो, परमेश्वर बोल रहा है मैं कबूल ही नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा सब कुछ व्यर्थ हो गया। अब हो क्या रहा था? ये तो अपना काम करते जा रहे थे तेजी से। भवन के अंदर लूट मार, भवन के अंदर पैसों का लेन देन, शकेल के माफिक चांदी का लेना देना, पैसों का लेना देना। और हो क्या रहा था? परमेश्वर रो रहा था ऊपर बैठा। ओए कोई है, कोई है। लास्ट किताब उसने मलाकी की क्यों लिखी? सुनो, मलाकी के बाद परमेश्वर ने अपना पेट, आंतड़ियां, दिल मलाकी को बताया। मलाकी ने लिख दिया। उसके बाद 400 साल परमेश्वर किसी से बात नहीं कर रहा। 400 साल परमेश्वर का बुरे हाल हो रहे हैं ऊपर। और परमेश्वर सोच रहा है, अरे कोई नबी, कोई प्रॉफिट, कोई अपोस्टल, कोई उठेगा जो मेरे लोगों को बचाएगा। मेरे लोगों को कौन है, कौन है, कौन है जो इनके लिए बलि ढूंढ कर लाएगा? कौन है जो बलि लेकर आएगा? कौन है जो फ्री की बलि अब ये ढूंढ रहा है? क्यों? क्योंकि फ्री की बलि इसको चाहिए। अब परमेश्वर ऊपर रो रहा है, परमेश्वर ऊपर पछता रहा है। उसके हजारों लाखों लोग ओ दर्द से लूटे जा रहे, रोज लुटेरे लुटेरे लूट रहे। ये जो कार्ड बनता है ना, ये मेंबरशिप का कार्ड है। एक बंदे का 1000, 2 बंदे का 1500, 4 बंदे का 2000। परमेश्वर रो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये लोग अलग रो रहे हैं। क्यों ये रो रहे हैं? कि परमेश्वर की ओर देख रहा है, ये ऊपर हाथ उठाए। परमेश्वर, ओ परमेश्वर, तू भेज
पूरा करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है परमेश्वर। मैं तेरे नियम को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। क्या ऐसे हो सकता है कि परमेश्वर तू मेरी बलि का इंतजाम कर दे, तू मेरी बलि का इंतजाम कर दे। तो हुआ क्या, परमेश्वर ने अपना पुत्र भेज दिया और ये नाचना क्यों है पता? ये सचमुच नाचने वाली बात थी। ये सचमुच नाचने वाली बात थी। परमेश्वर ने अपने दर्द को खत्म करने के लिए अपने लोगों की चिल्लाहट को जब सुना, उसके पॉकेट को देखा, उसकी जेबों को देखा, उनके घरों को देखा, परमेश्वर ने इनकी सबकी चीखों को सुना और उसने अपने पुत्र को एक बलि फ्री में बनाकर जब भेज दिया, तो क्या हुआ फिर क्या हुआ? ये नाचने लग पड़ा। क्यों? क्योंकि इसको पता चल गया अब मेरी बलि फ्री में होगी हर जगह। क्यों परमेश्वर ने रस्सियों का कोड़ा बनाया? क्या परमेश्वर की दुश्मनी थी इनसे? बिल्कुल भी नहीं। पिता ने बोलकर भेजा था कि पुत्र, प्रिय पुत्र यीशु, मैं बहुत देर से इनको झेल रहा हूं, बहुत सालों से झेल रहा हूं, हजारों सालों से। एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है दूसरा आता है, और हो क्या रहा है? लूट मचा रही है, सब कुछ गलत चल रहा है। मेरे लोगों के लिए कौन है जो कुर्बानी देगा? मेरे लोगों के लिए कौन है जो सूली पे चढ़ेगा? सूली पे चढ़ने का मतलब क्या था? ये बलियां खत्म करने के लिए जो यहाँ बंधी हुई थी, इसी को खत्म करने के लिए वो क्रूस पे चढ़ा। पैसे को खत्म करने के लिए वो क्रूस पे चढ़ा, पैसे के लेन देन को खत्म करने के लिए। क्योंकि पैसे का लेन देन क्यों हो रहा था? क्योंकि ये डरता था, इसको मन में डर था, ओ मैंने पाप कर दिया, अब मैं क्या करूंगा अगर मैं यहां पे ना गया? मैं क्या करूंगा अगर मैंने बलि ना दी? मैं क्या करूंगा? मेरे बच्चे तो नहीं मर जाएंगे? मेरा कुछ हो तो नहीं जाएगा? मेरा कोई है जो मुझे बचाएगा? उस चीज को खत्म करने के लिए जीसस क्राइस्ट ने, इधर आ जा बेटा, जीसस क्राइस्ट ने बलि दे दी। और क्यों परमेश्वर ने रस्सियों का कोड़ा बनाया? सुनो, क्योंकि परमेश्वर ने आवाज उठाई थी, क्योंकि सभी इकट्ठे थे, आवाज उठाने का दिन था। परमेश्वर ने आवाज उठाई कि आज भवन के अंदर जब कोई आता था सब डरते थे, क्योंकि ये कोई शराब ना दे दे, वो ना कर दे, ये ना कर दे। तो जीसस क्राइस्ट ने अंदर आकर जब कोड़ा चलाया रस्सियों का, लोगों का मन खुल गया। इसीलिए सुनो, इसीलिए 45 में लिखा हुआ है, सुनो 45 को पढ़ो बेटा, 45 यूहन्ना 4 की 45। सुनो सुनो सुनो, एक वर्ष पवित्र वचन के अंदर हिस्ट्री लिखी हुई है, वो योजना लिखी हुई है। क्या लिखा है? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। सुनो, ये ध्यान से सुनना। क्यों? ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਪਸਖਾ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। वो ये सब देख लिया था उन्होंने। जब लोगों ने देख लिया, ये रस्सियों का कोड़ा चला दिया ये परमेश्वर ने, तो क्या हुआ परमेश्वर को? परमेश्वर ने आवाज उठाई और वो आवाज ऐसे गूंजी,
गलील तक गई, लोगों के मन खुल गए, लोगों को पता चल गया। ओ निकलो इनसे बाहर, ये कुछ नहीं है। सुनो, उनको पता चल गया और ये कुछ भी नहीं है, इनसे ले हैंड करवाना किस चीज का? क्यों? ये बलि दी गई है तुम्हारे सबके लिए, तुम खुद ले हैंड उन पे जाकर कर सकते। खाली विश्वास करना है आप लोगों ने कि यीशु ने बलि मेरे लिए दी है, तुम्हारे अपराध उसी समय क्षमा कर दिए जाएंगे। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तुम क्यों जाते हो कहीं पे भी? मैं बोलता हूं आज ये बात जानने की जरूरत है कि परमेश्वर का एक तो क्रूस, क्यों परमेश्वर ने क्रूस उठाया? क्यों लिया क्रूस? क्योंकि ऐसे सब लोगों को आजाद करने के लिए जो ऐसे लोगों के चुंगलों में फंसे हुए हैं, चुंगलों में फंसे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? पैसा ले रहे हैं, नए नए तरकीबें निकाल रहे हैं पैसा लेने की। नई नई तरकीबें निकल रही हैं। ये आवाज उठी है, ये आवाज उठी है कि ये बंद कर दो, ये आवाज है। अब यहां से उठी है, कल वहां से उठेगी, फिर वहां से उठेगी, फिर वहां से उठेगी। परमेश्वर ने आवाज उठाई थी प्रभु यीशु ने, और कलीसी गलातिया में जब गलील में गया तब जाकर लोगों ने अप्रिशिएट किया कि हाँ आपने हमें छुड़ा दिया। और सुनो क्यों कोरा चलाया परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर ने कंफर्म कर दिया था अब बलियां बुलियां छोड़ो और ये लेन देन छोड़ो, अब मैं आ चुका हूं, मैं तुम्हारे लिए कुर्बान हो जाऊंगा और तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे लोगों के पास जाने की। तुम एक बार बोलोगे मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु पे और उसका मां सामर्थ मेरे ऊपर आए और मैं अभी चमत्कार करूंगा। वो और तुम्हें खुशी नहीं है? प्रभु यीशु ने क्रूस परमेश्वर की चीखों को सुन के और हमारे जैसे लोगों की, इन लोगों की सबकी चीखों को, तुम्हारी चीखों को सुनकर परमेश्वर नीचे आ गए। प्रभु यीशु उसने क्रूस ले लिया ताकि तुम्हारी हमारी बलि सदा के लिए फ्री। आनंद मनाओ कि वो तुम्हारे मेरे लिए आज भी जिंदा है। मैं बोलता हूं तुम्हें जबरदस्त परमेश्वर ने महायाजक, महासामर्थ देने वाला अपना पुत्र प्रभु यीशु दे दिया। तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें किसी से कोई कार्ड बनाने, ले हैंड करवाने कुछ नहीं जरूरत तुम्हें। आज खुल्लम खुल्ले परमेश्वर ये पवित्र वचन बोल रहा है
कि आपको उस पर विश्वास करना है खाली। मैं बोलता हूं जो वो चमत्कार कर सकते हैं, तुम उससे डबल ना करोगे तो मुझे बोल देना। आज कितने लोग हैं, अच्छा सुनो, जो एवेंजलिस्ट है वो हाथों को दोनों को हिलाओ। जो एवेंजलिस्ट करते, देखो जो एवेंजलिज्म कर रहे हैं, देखो 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 कैमरा दिखाओ, ये सब लोग चमत्कार करते जहां जहां जाते हैं। सुनो मेरी बात, ये आम लोग थे, ये चर्चों में जाने वाले बैठने वाले थे, लेकिन हुआ क्या, जब इन्होंने फेथ किया कि आज के बाद मैं यीशु के क्रूस पे विश्वास करता हूं, महासामर्थ से भरता हूं, अब जहां ये हाथ रख देंगे वहां पे अशुद्ध आत्माएं चीखती चिल्लाती हैं। सिंपल लोगों को प्रभु यीशु महायाजक महासामर्थ से भरने के लिए उसने क्रूस दिया है। आज सबकी बारी है, तुम भर कर जाओगे जाओगे जाओगे। एवेंजलिस्ट जो है, जितने लोगों को यहाँ पे अभिषेक किया जाता है, वो सब लोग चमत्कार करने वाले बन जाते हैं। और मैं बोलता हूं तुम बहुत बड़े सब चमत्कार करोगे यीशु के नाम। तुम जिसको छू दोगे और उसको बलि की वैल्यू बता दोगे परमेश्वर यीशु। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। ये छोटी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने जो बलि दी, ये उसकी बात है कि क्या सिस्टम आज खराब हो रहा है कि ठीक हो रहा है? क्या प्रभु यीशु ने घोड़ा चलाया गलत था कि सही था? यीशु को गुस्सा आ गया, क्या उसकी दुश्मनी थी याजकों के साथ? और सुनो, क्या याजक प्रभु यीशु से बलि मांग रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बात थी लोगों की, कलीसियाओं की, गरीब लोगों की। बात थी उन लोगों की जिनके पास क्षमता नहीं है, जिनके पास हिम्मत नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है। वो चिल्ला रहे थे, रो रहे हैं कि ये क्या हो गया। किस किस चीज के? वो पैसे भरेंगे, यहां सिस्टम को तहस नहस कर रहे थे। लेकिन याद रखना, परमेश्वर प्रभु यीशु इसीलिए आए, परमेश्वर प्रभु यीशु ने इसीलिए क्रूस लिया ताकि तुम्हारी उदासियां सदा के लिए जाती रही। आमीन। आज वो दिन है, आपने परमेश्वर के मन को सुना, चेक कर लो, बड़े मिराकल होने जा रहे हैं। आमीन।